अब करो। मेरा कहना था कि बिना भक्ति मार्ग के प्राप्त चले हुए क्या ज्ञान मार्ग पे सफल हो सकते हैं? जो अपन वेदांत पे ज्ञान मार्ग है। ठीक। और ठीक। भक्ति पंथ को अपनाए बिना बिना क्या ज्ञान मार्ग पर चला जा सकता है? अब थोड़ी सी एक शंका और आपने कर दी है, वो पहले दूर कर दें। वेदांत जो है वो कोई एक मार्ग नहीं है। वेदांत केवल सच्चाई है। वेदांत में कर्म मार्ग भी है, वेदांत में भक्ति मार्ग भी है और वेदांत में ज्ञान मार्ग भी है। तीनों मार्ग हैं वेदांत में। लेकिन वेदांत ये कहता है कि कर्म और भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन कर्म और भक्ति वेदांत की नज़र में निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना निष्काम कर्म के आप भगवान के आसक्त नहीं हो सकते। आप ईश्वर आसक्त कहाँ हो? आप तो जो है प्रपंच आसक्त हो, और प्रपंच की आसक्ति छोड़ने के लिए कौन सा मार्ग है? कर्म मार्ग। इसलिए एक जो है पुराण में श्लोक आया है, इदम तीर्थम भ्रमंती तमसः जना। तीर्थों की जाने की जो इच्छा होती है वो किसको होती है? कर्म मार्गियों को। जी हाँ, अगर तीर्थ जाने की इच्छा जगती है बार बार आपको, तो ये भी तीर्थ करना चाहिए, वो भी तीर्थ करना चाहिए, तो अभी आपके जो है अधिकार में कर्म की साधना है। निष्काम तीर्थ में जाके होगा क्या? बिना किसी कामना के वहाँ हम दान करेंगे, बिना किसी कामना के जो है हम स्थानों को देखने जाएंगे। अगर कामना से तुम जो है ग्रसित बने रहे और तीर्थ भी कर आए तो तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तीर्थों का फल ही है कामना से रहित हो जाना। ठीक है? तो वेदांत जो है ज्ञान मार्ग नहीं है। वेदांत सारे मार्गों को लेकर के चलता है। इसलिए जो वेदांत के अच्छे अच्छे आख्यान हैं जिन पुस्तकों में, उनमें देखा होगा, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सारे शास्त्रों का जिक्र किया जाता है। अब इनका प्रश्न है, क्या भक्ति मार्ग पे चले बिना ज्ञान मार्ग संभव है? तो बिल्कुल नहीं है। बिना भगवान की भक्ति के कभी आप गुरु से मिल ही नहीं सकते। सामने गुरु बैठा रहेगा, उपदेश करता रहेगा, तुम भी अपनी आस्था दिखाते रहोगे, लेकिन गुरु की गुरुता का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो है अभी भगवत प्राप्ति के भाव को दृढ़ बनाया ही नहीं। जब तक भक्ति भाव दृढ़ नहीं है, हाँ, खंडन पहले ही करने लगते हो। कबीर पंथी पहले ही बन जाते हो। कबीर बाबा तो तब कबीर बने जब उन्होंने सारे कर्म करके देख लिए, तब वो कबीर बने। तो हम पहले ही कबीर की वाणी पढ़ के और कबीर बन जाते हैं, लेकिन उनके कहने की बात का ढंग तो समझते ही नहीं। चल के किया है? चले। हाँ, जैसे उन्होंने कहा, बहुत विचार करने की बात है कि गंगा नहाने से यदि कोई तर जाता हो तो मछली क्यों नहीं तर जाती जिसका गंगाई में घर है? ये कहा गया। तो यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं?
वह वो ये कहना चाहते हैं कि गंगा नदी के प्रति तुम्हारी केवल इतनी निष्ठा है कि डुबकी लगा ली जा करके और हम तर जाएंगे, तो तुम कभी तर नहीं सकते। वो ये नहीं कह रहे कि गंगा मत नहा, ये नहीं कह रहे। कई और भी बातें कही, पाथर पूछे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भली जो पीस खाए संसार। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम मंदिर जाओ, पत्थर की मूर्ति को भगवान देखो या पत्थर देखो, भगवान जी। तो उनके कहने का आशय तो ये है कि जो पत्थर की मूर्ति है, क्या तुम्हें आज तक उसमें भगवत दर्शन हुए कि पत्थर को ही भगवान समझ करके पूज के लौट आते हो? देखो कहने का ढंग है। तो वो भगवान की भक्ति कब होगी? जब तुम उस पत्थर को भी भगवान ही देखना प्रारंभ करोगे। कहाँ? अपने भाव में। तुम तो जो है पढ़े लिखे हो, एकदम भावातीत का नाम भगवान है। अरे भावातीत भगवान तो तुम्हारा अपना अंतरात्मा है, वो तो वेदांत का मूल विषय है ही। लेकिन जब तक तुमको जो है अंतरात्मा के विषय में कुछ पता नहीं है, तब तक भगवत भाव नहीं बनाओगे। बनाना पड़ेगा। अब जब तक तुम्हारे अंदर भाव नहीं बनेगा, तब तक तुम इस पथ पर आगे बढ़ोगे ही नहीं। चाहे वो सत्संग का भाव हो, चाहे वो कथा सुनने का भाव हो, चाहे वो मंदिर जाने का भाव हो, चाहे वो सेवा करने का भाव हो। तो भाव का अर्थ क्या है? भाव एवं सभक्ति। जो भगवान का भाव बनाते हैं वो भक्त होते हैं। तो है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे और विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे। भक्त कौन है? जो संसार को चाहे, भगवान को चाहे। हाँ। अब जो 24 घंटे संसार का भाव बनाए रखता है, और वो कितना भी वेदांत में निपुण हो जाए, वो कितना भी किसी भी दर्शन में निपुण हो जाए, जैसे हमारे भदौरिया जी आते हैं वेजपुरी वाले, तो वो वेदांत में निपुण, वेदांत की ABCD भी नहीं जानते, लेकिन वो और दर्शनों में निपुण है। तो कितने भी निपुण हो जाओ, भाव तो तुम्हारा यही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भाव क्या है आपका? तो ये भावों को जो आप प्राथमिकता नहीं देते हो, और तुरंत जंप लगा के ज्ञान प्राप्ति में अपने को निपुण बना लेते हो, ये सबसे बड़ा पतन है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आज आप। भावो ही भक्ति, भाव के सिवाय और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। इसलिए बहुत संतों ने कई जगह ये बातें जो है समझाई हैं कि तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, भाव से कर रहे हो कि बिना भाव के कर रहे हो। अब जरा देखिएगा, आपने किसी का न्योता कर दिया, ठीक है, अब खिलाने में कोई भाव ही नहीं, तो अपना आप तुम कितना भी पैसा खर्च करना, तुम्हारा भोजन बिगड़ ही जाएगा। और अगर आपके भाव अच्छे हैं खिलाने में, तो छोटी सी भी व्यवस्था भगवान को अर्पित करके तो देखो, उसी में जो है सब कुछ बन जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो भाव क्या है? भक्ति। और ये जब भाव बिना कामना के होने लगता है, तब यही भक्ति जो है आपके विक्षेप को, मन के विक्षेप को रोकने में समर्थ हो जाती है। कर्म जो है आपके मल को दूर कर देते हैं, लेकिन वो भी निष्काम होंगे तब। जैसे भारत जी गौ सेवा करते हैं, इसमें यदि कामना है इनकी कुछ,
तो आप कर्मों से कभी जिंदगी में मुक्ति नहीं पा पाओगे। और बिना कामना के किया गया कर्म, हाँ, बड़ी जल्दी तुम्हें कर्मों से हटा देगा। आप कर्मों से हट नहीं रहे हो, कर्म करने में अभी भी बहुत रुचि है, कर्म के फल पाने में अभी भी बहुत रुचि है। इसका अर्थ क्या है कि आपने अभी तक कोई निष्काम कर्म किया ही नहीं। ये सच्ची सच्ची बातें हैं, और जो सच्ची सच्ची बातें होती उसका नाम वेदांत होता है। वेदांत झूठ बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वेदांत ने अपना सिद्धांत सबसे पहले निर्धारित करके दे दिया। वो क्या? ब्रह्म सत्यम जगत में जगत में। ये वेदांत का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को पाने के लिए पहले नीचे से तो उठना शुरू करोगे कि नहीं? बहुत मोटी बात है। आपको ग्वालियर जाना है, यहां से, भिंड से, तो टिकट कहां से खरीदोगे? गोवध से। जहां हो वहीं से चलना तो प्रारंभ करोगे। बीच में से कोई चल सकता? तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कर्मों में आस्था है, कर्मों में उलझे हुए हो, तो कर्म निष्काम करो। निष्काम कर्म ही तुमको आगे ले जाने में सफल होगा, और कोई उपाय अभी नहीं होगा। ज्ञान अभी आपको बर्बाद कर देगा, और ऐसे ही हो रहे हैं लोग बर्बाद। वो आज की बात नहीं है। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तब से ऐसा देखने में आया, तभी तो उन्होंने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात। लेकिन कौड़ी कारण लोभ बस, जो 2 कौड़ी का है संसार, इसको पाने में जो है तुम क्या करते हो? करो विप्र गुरु घात। तुमने वेद पाठियों की और सच्चे सतगुरुओं की क्या कर दी? घात कर दिया उनके साथ। ऊपर ऊपर से तो पैर छूते रहे, ऊपर ऊपर से तो जो है कहते रहे कि मैं संतों को मानता हूं, लेकिन भीतर से तुमने उनके साथ अपघात कर दिया, क्योंकि उनकी सच्चाई तुमने पालन नहीं की। इसलिए भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत काल तक जब करे हो सत्संगा, बिना है प्रयास होए भव। ये सत्संग भक्ति ही तो है। यहाँ हर कार्य जो है भाव से होता है। आपके भाव अच्छे हैं तो आप सत्संगियों की सेवा में लग जाओगे, और भाव खराब हैं तो जैसे ही सत्संग खत्म होगा तो भाग खड़े होते। देख लो, भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं कि आप मंदिर ही जाओ। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि पर्टिकुलर स्थान को ही पकड़े बैठे रहो। नहीं, भावना ही भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है। हाँ, भावना ही भक्ति है। और जो अब ये बात कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तो बिन सत्संग न पावै प्राणी। अब वो स्वतंत्रता कब समझ में आएगी? जब तुम सत्य के विषय में कुछ चर्चा सुनोगे तब। तुम्हारी कपोल कल्पित भक्ति स्वतंत्र नहीं है, ये ध्यान रखना। तुमने जो मनोमुखी भाव बना रखे हैं वो स्वतंत्रता आपको नहीं दिला सकते। भक्ति में जब पुट होगा काहे का? शांति। क्यों भक्ति तुम कर रहे हो? संसार की वस्तुएं पाने के लिए, तो वो भक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो तो तुम्हें पराधीन बना रही है। अपनी रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में बहुत योद्धा जो है भगवान को क्यों पुकारते थे कि मेरी रक्षा करो? तो अपनी रक्षा के लिए, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, अपनी रक्षा के लिए पुकारा, तो वो स्वतंत्र भक्ति थोड़ी थी। अब चूंकि आजकल के आचार्य सबको एक ही में लपेड़े फिरते रहते हैं,
इसलिए सच्ची बात समझ में आती नहीं है। नहीं तो द्रौपदी ने कहा कि भैया बड़ी देर लगा दी आने में, उन्हें तुमने बुलाया किसे था? तुमने आवाज किसको लगाई थी कि मैंने ये कहा था बचाओ मेरी इज्जत द्वारकाधीश। तो अब जो द्वारका में बैठे थे, द्वारका के अध्यक्ष, उन्हें यहां तक आने में देर नहीं लगेगी। तो देरी तुमने लगाई कि देरी हमने लगाई? देखिएगा, तो स्वतंत्र भक्ति वो होगी जिसमें जो है आपकी कोई भी कामना नहीं होगी सिवाय भगवान को पाने।